Hello each and everyone, I am CA Radhika Jagtap and I welcome you all in today's video. मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए ये बताने के लिए how you can study effectively in the less time also, and it will really help you. So let's get into the video. First and foremost important thing is about the day planning. One night before plan your day कि कल आपको कौन सा चैप्टर या फिर टॉपिक कवर करना है. बिकॉज ऑफ दैट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि कहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स या फिर फोकस लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज सुबह उठने के बाद अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, इट मे हैपन कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है तो अभी क्या करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है. सो प्री प्लानिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड आपके दिमाग को पहले से ही पता चल जाता है कि बाय द एंड ऑफ टुमारो मैं ये सब कुछ चीज़ें कवर करने वाली हूँ. एंड लाइक दैट स्ट्रेस या फिर एंजाइटी नहीं होती है या फिर काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द डीप वर्क. हम में से कितने लोगों को बॉलीवुड के गाने जैसे कि तैसे या फिर मूवीज याद रहती है, जस्ट बिकॉज हम जब वो देखते हैं हम इतना अपना मन लगा के उसे देखते हैं ना, बस पूछो मत. लाइक इफ आई सेड राइट नाउ व्हाई दिस कोलावरी कोलावरी, सही पकड़े हैं. लाइक दैट अगर आपने अपनी स्टडी में भी ये यूज किया डीप वर्क, यू कैन डू वंडर्स. फॉर दैट जब आपका ब्रेन मैक्सिमम पोटेंशियल से काम करता है ना, वो सारी चीजें पड़ी हुई आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत टाइम तक रिटेन रहती है. लाइक दैट यू हैव टू डू. एंड जिन सारी चीजों से आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर एनी सोशल मीडिया हैंडल, तो वो थोड़े टाइम के लिए आप बंद कर सकते हैं. बिकॉज उससे आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा खुद पे काम करने के लिए ज्यादा. थर्ड पॉइंट इज अबाउट द एक्टिव रिकॉलिंग. यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ बेस्ड ऑन द नॉलेज और द लर्निंग्स यू ऑलरेडी हैव. जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ होता है ना, सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करने के लिए बैठेंगे तब आप डायरेक्ट बुक ओपन करके पढ़ने के लिए मत बैठना. बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है एंड फिर भी मुझे एग्जाम में पता नहीं क्यों याद नहीं आया. रादर दैन ट्राई टू रिकॉल कि आपने उस क्वेश्चन में कितने पॉइंट पढ़े थे. अगर 4 में से आपको 2 पॉइंट्स याद आ रहे हैं एंड 2 पॉइंट्स नहीं याद आ रहे, इट मीन्स कि आपको उन 2 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. लाइक दैट ऑलवेज रिकॉल. बिकॉज एग्जाम में जाने के बाद आपको उसी तरीके से लिखना है पेपर. एंड जब आप एक्टिवली रिकॉल करते हो ना हमेशा चीजें, उसी रिपीटेशन से ज्यादा बेहतर आपको याद रह पाती है चीजें. एंड ऑलवेज कीप सम टाइम असाइड कि आप टेस्ट पेपर भी लिखेंगे, मॉक टेस्ट पेपर. बिकॉज उससे क्या होता है, आपकी जो भी गलतियां आप पेपर में जाके करने वाले हो वो आपको आज ही पता चल जाती है. एंड यू गेट द टाइम टू सॉल्व इट राइट नाउ. इट्स अ बेटर थिंग कि वहां जाके गलती करने से आपको यहीं पे सब कुछ पता चल जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रिवॉर्ड योर सेल्फ. बिकॉज उससे डोपामिन रिलीज होता है एंड जो आपको हैप्पीनेस देता है. बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के बाद हम लोग भूल जाते हैं कि हमें पर्सनल लाइफ भी कुछ है एंड वी शुड बी हैप्पी ऑलवेज. एंड फॉर दैट गिव योर सेल्फ लिटिल रिवॉर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डांस पसंद है तो कुछ टाइम के लिए डांस कर लिया, या फिर अगर किसी को सिंगिंग पसंद है, लिसन टू 2-3 सॉन्ग्स और समथिंग एल्स जिससे आपको वेरी लाइट फील हो जाए. गो फॉर अ वॉक एटलीस्ट फॉर द 15-20 मिनट्स. बिकॉज दिन भर आप जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद खुद को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिफ्थ इज अबाउट द स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट. एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 6 hours स्लीप. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज आपके माइंड एंड बॉडी दोनों को वो रीसेट कर देता है फॉर द नेक्स्ट डे वर्क. अगर आप ऐसा सोचेंगे आज कि आई विल कॉम्प्रोमाइज माई स्लीप टूडे एंड आई कैन डू समथिंग रियली इफेक्टिव टुमारो, तो ऐसा नहीं होता है. रादर वो आपके 2 घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा बर्बाद कर देगा टुमारो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो हैव अ वेरी प्रॉपर शेड्यूल ऑफ द स्लीपिंग एंड ट्राई टू फॉलो इट ऑलवेज. एंड फॉर द फूड, प्लीज डू नॉट ओवर ईट एंड हेल्दी खाना खाना. मोस्टली फैटी या फिर जो भी स्पाइसी चीजें हैं उनसे दूर ही रहना. बिकॉज वो खाने में तो आपको बहुत ज्यादा पसंद होती होगी शायद, लेकिन एट द एंड वो सब कुछ डाइजेस्ट करने में आपके बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती है.
एंड जो एनर्जी आप कहीं और यूज कर सकते थे, वो सारी एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है बॉडी के। सो लाइक दैट यू शुड ऑलवेज ईट द हेल्दी एंड घर का खाना ही ऑलवेज प्रेफर करना। So one key takeaway which I want everyone to listen and take from this video is to be consistent, because इतना सब कुछ करके if you are not consistent तो ये सब कुछ पानी में चला जाएगा। So consistency is the key। and ये वीडियो खत्म होने के बाद you will promise yourself कि आप consistent रहेंगे आपकी स्टडी के लिए, because हम ये सब कुछ खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। For more such videos and topics, do like and subscribe my channel, and I will see you in the next video. Until then, bye bye and take care of yourself and take care of your mental health.